एक बहुत बड़ा स्कैंडल, एक बहुत बड़ा स्कैम सामने आ रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान का जो सिम डाटा है वो लीक हो गया है। हमारे इंटीरियर मिनिस्टर है मोहसिन नकवी और बहुत सारे वज़रा हैं, उनका भी जो डाटा है सिम डाटा वो लीक हो गया है। वेबसाइट जहाँ पर कि आप जाकर अपना अगर शनाख्ती कार्ड नंबर डालें तो आपके जितनी भी सिम्स हैं आपके नाम पर रजिस्टर्ड हैं वो आ जाती हैं। ये नंबर डालें तो शनाख्ती कार्ड आ जाता है। सो वो इस तरह का डाटा तो अवेलेबल है। बताया जा रहा है कि अगर आपकी लोकेशन अगर उन्होंने शेयर करनी है तो वो 500 रुपए में बिक रही है। अगर मोबाइल डाटा रिकॉर्ड यानी कि आपकी कॉल और जो आपने कुछ यूज किया है वो 2000 रुपए में बिक रहा है। और जो आपके फॉरेन ट्रिप्स हैं वो 5000 में बिक रहे हैं। पीटीआई के अंदर जी फड्डे चल रहे हैं। फड्डा ये है कि एक है प्रो अलीमीन गंडापुर ग्रुप और एक है एंटी अलीमीन गंडापुर ग्रुप। ये दोनों की लड़ाई है। पीटीआई की जो फॉर्मर मेंबर्स हैं, फीमेल मेंबर्स हैं, सीनियर पोजीशन पर रही हैं, उनसे जब आप पूछते हैं कि जी इस तरह हो रहा है तो क्या मामला है, क्या माहौल है, आपने क्या देखा, तो वो जब वो बातें बताती हैं तो वो बातें इस तरह की हैं कि आप रिपोर्ट भी नहीं कर सकते। यानी मैं आपको अगर वो बातें बताऊं तो वो इस तरह लगेगा कि आप औरतों पर अटैक कर रहे हैं। डकी भाई को फाइनली जुडिशियल कर दिया गया है, यानी उनका जो जिस्मानी रिमांड है वो नहीं दिया जज ने। यहाँ पर होता ही है कि अगर आप 2 नंबर काम करो ना तो आप में कम से कम उसको फेस करने का भी जिगरा होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वकास ब्राना। मुझे देख पा रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। प्लीज़ मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। एक बहुत बड़ा स्कैंडल, एक बहुत बड़ा स्कैम सामने आ रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान का जो सिम डाटा है वो लीक हो गया है। उसमें इनफैक्ट यहाँ तक खबर आ रही है कि जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी और बहुत सारे वज़रा हैं, उनका भी जो डाटा है सिम डाटा वो लीक हो गया है। सिर्फ इसमें सिम डाटा की बात नहीं हो रही, पहले ये होता था। मतलब मैं आपको बताऊं कि डाटा तो लीक्ड है। आपके जो नंबर्स हैं, आपके जो शनाख्ती कार्ड हैं वो लीक हैं। देयर आर वेबसाइट्स जहाँ पर कि आप जाकर अपना अगर शनाख्ती कार्ड नंबर डालें तो आपके जितनी भी सिम्स हैं आपके नाम पर रजिस्टर्ड हैं वो आ जाती हैं। ये नंबर डालें तो शनाख्ती कार्ड आ जाता है। सो वो इस तरह का डाटा तो अवेलेबल है। लेकिन अब बताया जा रहा है कि इस डाटा में कॉल रिकॉर्ड भी हैं और भी डिटेल्स उस डाटा में मौजूद हैं। लेकिन अब जो डाटा लीक हुआ है उसमें कुछ और भी डिटेल्स हैं। यानी कि बताया जा रहा है कि अगर आपकी लोकेशन अगर उन्होंने शेयर करनी है तो वो 500 रुपए में बिक रही है। और अगर मोबाइल डाटा रिकॉर्ड यानी कि आपकी कॉल और जो आपने कुछ यूज़ किया है वो 2000 रुपए में बिक रहा है। और जो आपके फॉरेन ट्रिप्स हैं वो 5000 में बिक रहे हैं। इमेजिन करें कि ये बिक रहे हैं तो बिक किसको रहे हैं? ये ब्रांड्स को बिकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन उनके पास जाती है। जो लोग आपको मार्केटिंग करते हैं ना, वो फिर अपनी मार्केटिंग कैंपेन्स अकॉर्डिंगली डिजाइन करते हैं कि ये लोग यहाँ जाते हैं, ये लोग ये करते हैं, ये इनका यूजेज इतना है, ये इतने अमीर हैं, इतने गरीब हैं, उसके हिसाब से फिर कैंपेन्स डिजाइन होती हैं। अब वो मोहसिन नकवी साहब हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं उनका भी डाटा रिपोर्टेडली लीक हो गया है। डॉन उसको रिपोर्ट कर रहा है। और अब ये मामला पहले भी हो चुका है। और अब इसको प्रोब करने के लिए जो हमारी नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है एनसीसीआई आईए, उसको ये टास्क दे दिया गया है। 14 दिनों में उन्होंने ये डिटेल्स आप शेयर करनी है, इन्वेस्टिगेट करके वो बताना है कि जी ये कैसे लीक हुआ, कहाँ लीक हुआ, किसने किया, कौन जिम्मेदार है, वगैरह वगैरह वगैरह। बहरहाल आई थिंक जो करने वाले हैं वो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड हैं। अब पता नहीं हम लोग उसको उस तरह काउंटर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। पीटीआई के अंदर जी फड्डे चल रहे हैं। अब फड्डा ये है कि एक है प्रो अलीमीन गंडापुर ग्रुप और एक है एंटी अलीमीन गंडापुर ग्रुप। ये दोनों की लड़ाई है। यानी ये मैं इस पे बात ही नहीं करना चाहता था। इस पे बात करने के लिए आपको जब आप देखना चाहते हैं कि क्या फड्डा है, क्या मसला, तो ज़ाहिर बात आपको ज़रा थोड़ा सा अंदर जाना पड़ता है, चीज़ें निकाल के लानी पड़ती हैं, लोगों से बातचीत करनी पड़ती हैं। लेकिन इतना कोई गंद है, ये इतना कोई गंदा मामला है कि आप जैसे जैसे आप इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं, जैसे जैसे आप लोगों से बात कर रहे होते हैं, यू फील डिस्गस्टेड कि यार ये क्या, किस किस्म के ये लोग हैं, क्या बातें कर रहे हैं, क्या इल्ज़ामात लगा रहे हैं, औरतों को नहीं छोड़ते। ऐसी ऐसी बात आपको सुनने को मिलती है कि मैं आपके साथ शेयर भी नहीं कर सकता। तो बंदा सोचता है कि यार वो शेयर करें या ना करें। मतलब ऐसा है कि पीटीआई की जो फॉर्मर मेंबर्स हैं, फीमेल मेंबर्स हैं, सीनियर पोजीशन पर रही हैं, उनसे जब आप पूछते हैं कि जी इस तरह हो रहा है तो क्या मामला है, क्या माहौल है, आपने क्या देखा, तो वो जब वो बातें बताती हैं तो वो बातें इस तरह की हैं कि आप रिपोर्ट भी नहीं कर सकते। यानी मैं आपको अगर वो बातें बताऊं तो वो इस तरह लगेगा कि आप औरतों पे अटैक कर रहे हैं। यू नो
पर वो अब इस तरह की बातें करती हैं, वो कहती हैं जी वो इस तरह का माहौल था और इस तरह की एक वो इनके सिलसिले चलते थे और वही आगे आती थी औरतें जो जिनका कोई कनेक्शन होता था। तो वो अब बंदा क्या आपको बताए इन बातों को, मतलब इतना ज़्यादा गंद है इसमें। बहरहाल जी, अभी वो मामला चल रहा है, वो एक सलार वज़ीर साहब हैं, उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया सनम जावेद पर। उन्होंने कहा जी ये करती हैं, वो करती हैं, वगैरह, वगैरह, वगैरह। मैं तो वो रिपीट भी नहीं कर सकता, इट्स जस्ट सो बैड कि उस तरह की बात की जाए। और फिर वो जी कि ये पंजाब क्यों नहीं आती, वो सनम जावेद ने उससे पहले उस पे कोई इल्ज़ाम लगा दिया था। वो मसला सारा है अलीमीन गंडापुर का। यानी कि अब शेख वकास अकरम भी इसमें कूद पड़े हैं, उन्होंने भी ये सलार वज़ीर वगैरह जो हैं इनको क्रिटिसाइज़ किया है, क्योंकि ये सारे प्रोटेक्टेड हैं अलीमीन गंडापुर से, और ये सब सपोर्ट करते हैं अलीमीन गंडापुर को। और जो वर्कर तबका है वो अलीमीन गंडापुर के खिलाफ है। वो कहते हैं कि ये जो करता कुछ नहीं है, ये एहतजाज नहीं करता, ये 2 नंबर है, ये 12 अजला 8 अजला पता नहीं कौन कौन से अजला ये करके आ गया, इसने एहतजाज खत्म किया, ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिला हुआ है। सनम जावेद को भी उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट का टाउट करार दे दिया। सबको शेख वकास अकरम को वो लोग कहते हैं कि ये जुमा 8 दिन हुआ है पार्टी में आया, ये होता कौन है, उसकी पुरानी वीडियोस लगा दी हैं शेख वकास अकरम की, वो इमरान खान को बुरा भला कह रहा है। तो वो इस तरह का एक इतना को मैं आप क्या बताऊं, वो इतना की गंद है जो कि जिसमें से आपको चीजें निकाल के लानी पड़ती हैं। तो वो जो वर्कर लोग हैं वो मानते नहीं है, वो कहते हैं जी आप एहतजाज क्यों नहीं करते, आप पंजाब क्यों नहीं जाती, आप अडयाला क्यों नहीं जाती, आप ये नहीं करती, वो नहीं करती। तो वो एक दूसरे को इन्होंने वो शुरू हुए हैं। अब इसमें सेनेटर अफनान हैं, मुशाहिदुल्लाह के जो साहबजादे हैं, उन्होंने एक बात की। उन्होंने कहा जी इस लड़ाई से ये तो साबित हो गया इमरान खान ने कितनी गंदी तरबियत की हुई है इन सब की। तो इसमें तो कोई शक नहीं है, इमरान खान साहब को ये सारा कुछ पसंद था। जब दूसरे लोगों के साथ होता था, दूसरी पार्टी के लोगों के साथ होता था, बुरा भला कहते थे, उनके करैक्टर असैसिनेशन, ये औरत ऐसी है, ये औरत ऐसी है, इस तरह की ना वो चीप किस्म के सुपरफिशियल किस्म के इल्जाम लगाते थे जो कि मैसेज को अच्छे लगते हैं। मतलब हमारी अगर आपकी मैसेज पढ़ी लिखी नहीं है, उसमें वो अवेयरनेस नहीं है, तो उनको अच्छा लगता है इस तरह का इल्जाम लगाना ना। और वो इमरान खान जैसा मर्द लगाता था तो कहता था आज शहजादा लगा है। वो आज वही कुछ उनकी अपने पार्टी में हो रहा है। वो औरतों को मतलब गंदी तरीन बातें, गलीज तरीन बातें वो की जा रही हैं औरतों के बारे में। और वो टाउड एस्टेब्लिशमेंट के वो इस तरह की बातें चल रही हैं। अब इसमें आप ये देखें कि ये जो तरबियत है, ये बड़ा मैं इसका बड़ा लेना देना है। तो अब बहरहाल वो इतना गंदा कर दिया हुआ है पानी को इमरान खान ने अपनी सियासत से कि वो अब उसमें कोई वो फर्क नहीं रह गया हुआ। यानी कि वो दूसरी पार्टी के लोगों को क्या अपनी पार्टी के लोगों को रगड़ने लगे हुए हैं और वो मामला चल रहा है। अब जी डकी भाई पर आ जाते हैं। डकी भाई को फाइनली जुडिशियल कर दिया गया है, यानी उनका जो जिस्मानी रिमांड है वो नहीं दिया जज ने और उनको 14 रोज़ा जुडिशियल रिमांड पे भेज दिया गया। इसका मतलब ये होता है कि अब वो जेल हो जाएंगे, उनसे अब इन्वेस्टिगेशन नहीं आप कर सकेंगे। तो वो बेचारे, मुझे तो आप यकीन माने, मैं तो पहले भी कहा है मुझे उस पर तरस आता है। वो अब मुझे तरस आने लग पड़ा उस पर। आई थिंक यहाँ पर होता ही है कि अगर आप 2 नंबर काम करो ना तो आप में कम से कम उसको फेस करने का भी जिगरा होना चाहिए, मानना नहीं चाहिए आपको। यहाँ पर ये रूल है कि आप मतलब लोग इतना 2-2 नंबर काम करते हैं और सामने करते हैं और वो पता चलता है, लेकिन वो फिर भी मानते नहीं है। वो कहते मैं तो किया ही नहीं, मैं तो था ही नहीं वहां पर, ये एआई है, ये तो सीसीटीवी फुटेज कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, इस तरह की बातें लोग नहीं मानते। ये बेचारा जो सादुर रहमान डक्की भाई, इसका तो सारी दौलत इन लोगों ने हथिया ली है एफआईए वालों ने। और अब वो उधर चला गया, अब शायद इसकी बेल भी हो जाए क्योंकि उसने इतना कोऑपरेट किया है। आई थिंक कि जब वो बेल के लिए एप्लीकेशन देगा तो शायद एनसीसीआईए वाले उस पर ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे और उसकी बेल हो जाएगी। लेकिन जज साहब ने कहा है कि भैया इसका चालान भी पेश करो जल्द अज जल्द। तो वो अब उसका चालान पेश करेंगे, उस पर केस बनेगा, केस चलेगा, वो वाला मामला अब चलता रहेगा। बहरहाल इसके अलावा भी जिन लोगों को समन किया गया था उसमें एस्ट्रोलॉजी की इकरा कंवल, मोहम्मद अनस अली, मोहम्मद हसनैन शाह, मुदस्सर हसन, रजब भट्ट और नदीम मुबारक नोन एज नदीम नानी वाला, उन्होंने उनको किया गया है समन। अब इसमें यह है कि इकरा कंवल ने कोर्ट को अप्रोच किया, उन्होंने कहा जी मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मैं प्रेगनेंसी की वजह से नहीं आ सकती। आई थिंक उन्होंने अब टाइम मांगा है। लेकिन जो एनसीसीआई का इसमें कहना है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ अब रिस्पॉन्सिबल एडवर्टाइजिंग नहीं है, ये उसको मतलब ये फाइनेंशियल स्कैम्स उसको बोल रहे हैं।
वो कहते हैं कि ये जो डकी भाई हैं, ये एक कंट्री मैनेजर का किरदार अदा कर रहे थे एक ऐप के लिए, क्योंकि ये लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं मल्टीपल ऐप्स को। तो मतलब इनकी जो स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो काफी वाइड हो गया है, क्योंकि डकी भाई के जो वकील हैं वो भी ये कहते हैं कि जी जो आपने एफआईआर दी है उसमें जो इल्जाम लगाए हैं वो तो आपने इन्वेस्टिगेट ही नहीं कर रहे, आप जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो तो बहुत ह्यूज है, उसको आप मैसिव लेवल पे ले गए। वो इस वजह से मैसिव लेवल पे ले गए हैं क्योंकि डकी भाई ने कॉपरेशन ही बड़ी की है, डकी भाई ने उनको सारा कुछ दे दिया है। तो वो इस वजह से दे वर सक्सेसफुल इन आइडेंटिफाइंग कि कौन कौन सी एप्स हैं, कैसे होती हैं, कौन कौन इन्वॉल्व है, क्या क्या करता रहा है। वो मेरे ख्याल से डकी ने ना सब कुछ बता दिया है। तो इस मामले में एनसीसीआईए वाले बड़े लकी हैं कि उन्होंने डकी पे हाथ डाला, किसी और पे नहीं डाला जो कि शायद ना इस तरह कोऑपरेट करता या इतनी इन्फॉर्मेशन ना देता। तो वो अब डकी बेचारा अब जेल चला गया है, तो आई थिंक उसकी जमानत हो जाएगी आने वाले दिनों में, और उसके बाद बाकी जो है वो नहीं बचेंगे। अब आप देखेंगे वो रजब भट्ट वो भागा हुआ है, वो तो अब नहीं आने वाला। वो बड़ी बड़के मारता था उधर, जब उसका वो शहजाद चौधरी के साथ, शहजाद भट्टी के साथ लड़ाई हुई थी, तो उसको कहता था मैं आता हूँ तुम आओ, तुम नहीं आ सकते, मैं तो आ सकता हूँ, मुल्क अदारे अपना काम कर रहे हैं, मैं अदारों को कुछ नहीं कह सकता। अब ये आलम है कि अदारों के आगे वो पेश नहीं हो रहा, तो भाई आओ ना, पेश होना, ये अदारे वही हैं, क्यों नहीं आते तुम। तो ये इस तरह के जो है ना वो मतलब क्या कहते हैं, गली के बदमाश बने फिरते हैं छोटे मोटे। जब इन पे कार्रवाइयां होती हैं, जब इनसे पूछा जाता है, अदारे इनके खिलाफ आते हैं, तो फिर ये दुम दुमा के भाग जाते हैं, और फिर इनके जो बैकर्स हैं वो भी कुछ नहीं कर पाते। अब इनको सपोर्ट करने वाले रजब भट्ट के बहुत सारे सपोर्टर्स हैं वो पंजाब गवर्नमेंट में है। अब ये मसला है फेडरल का, मोहसिन नकवी इज द मिनिस्टर, तो वो मोहसिन नकवी तक जब तक अप्रोच नहीं होगी तब तक जान नहीं छूटेगी। अब आई डोंट नो मोहसिन नकवी तक अप्रोच कैसे इनकी मुमकिन होगी। बहरहाल ये अब मामला चल रहा है। अब आप देखें कि ये बाकी लोग जो हैं उनका क्या होता है। वो जो मुदस्सिर हसन है, उनका 4 रोजा जिस्मानी रिमांड हो गया अप्रूव। अब उनसे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, लेट्स सी वो क्या बताते हैं और उनसे क्या क्या बरामद करती है एफआईआर। आपके देखने का बहुत शुक्रिया, आपसे जल्द मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।